ओके सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के बारे में। सुनेगा, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कहता है इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। उसके बाद हेरोडोटस से कहाँ के निवासी थे? यूनान। कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। तो याद रखिएगा इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। और हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? हिस्ट्री माने अजय उधर में आया। तो यानी कि हिस्ट्रिया ना हिस्टोरिका कथी है? हिस्टोरिका। और किसके द्वारा लिखा गया? तो हेरोडोटस के द्वारा। ये कहाँ के निवासी थे? यूनान के। कहाँ के थे? उसके बाद पहिए एवं कृषि का आविष्कार जो हुआ कौन से पाषाण काल में? नवपाषाण काल में। कौन पाषाण काल? नवपाषाण काल। कौन पाषाण काल? उसके बाद आग का आविष्कार जो हुआ वह कौन से पाषाण काल में हुआ? पुरापाषाण काल। कौन पाषाण काल? याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए जो पशुपालन का जो प्रारंभ किया गया कब किया गया? मध्यपाषाण काल में। कब किया गया? तो आग का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। क्या है? नवपाषाण काल। और उसके बाद आग का पुरापाषाण काल। और कृषि का जो हुआ था कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कब हुआ था? और कृषि के साथ पहिए भी आपके लिए रहेगा। क्या कीजिएगा? पहिए। तब पहिए एवं कृषि का आविष्कार जो हुआ नवपाषाण काल में हुआ। और आग का जो आविष्कार हुआ कब हुआ? पुरापाषाण काल में। उसके बाद पशुपालन का जो आरंभ किया गया कौन से पाषाण काल में? मध्य। उसके बाद भीमबेटका ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? यह एक पुरातात्विक कथी है? स्थल है। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश एमपी लिख लीजिएगा अगर नहीं होगा तो। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? एमपी। यह किसके लिए माने प्रचलित है? पुरातात्विक माने होते स्थल है। क्या? उसके बाद यानी कि भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा शैल चित्रों के लिए। गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका है। क्या बताइए? मध्य प्रदेश में आ गया। फिर जो लिखिएगा कल तो आइए गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि कौन से जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में। कहाँ पड़ेगा? तो मध्य प्रदेश। तो याद हो गया। तो यानी कि भीमबेटका की अगर बात किया जाए यह क्या है? पुरातात्विक क्या है? स्थल है। और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा शैल के लिए। गुफा शैल के लिए। उसके बाद यह कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? उसके बाद विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख की अगर बात किया जाए कौन सा है? होगा जकोई अभिलेख है जिसे हम लोग एशिया माइनर में। कौन से माइनर में? एशिया माइनर में है। तो एशिया माइनर में पड़ता है कौन? बोगा जकोई अभिलेख जो विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख है। अच्छा, आदि मानव को सर्वप्रथम यानी कि सीखा कब? आग जलाना सीखा। क्या सीखा पहले? आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया कथी का? तांबे धातु का। कथी का? तांबे धातु का। याद रखिएगा। सबसे पहले पालतू बनाया गया किसको? कुत्ता को। किसको बनाया गया? अच्छा बताइए इतिहास के पिता कौन है? इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका। उसके बाद कहाँ के निवासी थे? उसके बाद कृषि का आविष्कार और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल। उसके बाद पशुपालन का। उसके बाद भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? कौन से जिले में? उसके बाद किसके लिए प्रचलित है? गुफा शैल चित्रों के लिए ना। उसके बाद अगर देखा जाए आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? और उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में क्या लाया गया था? कौन सा धातु? और इससे बनाया गया पहला का था कुल्हाड़ी। क्या? उसके बाद आगे सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? कुत्ता को। किसको बनाया गया? सिंधु सभ्यता का काल की अगर बात किया जाए कितना से कितना है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो कहेगा सिंधु सभ्यता का काल जो हो गया माने समय टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए कितना से कितना? 2500 से लेकर कितना? 1750। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या थी? यानी कि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध थी किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। नगर सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या था? भाव
चित्रात्मक, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह क्या करते थे? कृषि। क्या करते थे? कृषि। उसके बाद सिंधु वासियों का प्रमुख फसल क्या था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। कपास की खेती प्रारंभ की गई थी कब? सिंधु वासियों ने किया था सबसे पहले ना। और कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात। कहाँ? गुजरात, याद रखेगा। और सबसे ज्यादा होती है कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में ना। तो काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है सबसे ज्यादा गुजरात में। कहाँ? उसके बाद आगे सिंधु सभ्यता का पूर्वी तथा पश्चिमी पूरा स्थल क्या है बताइएगा? तो पूर्वी हो जाएगा आलमगीरपुर, और उसके बाद पश्चिमी की बात किया जाए तो सुतकाडोर, जो पड़ता है कहाँ? बलूचिस्तान में। और आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी स्थल की अगर बात किया जाए तो बताइएगा? मंडा। और दक्षिणी कहेगा तो दाइमाबाद। कौन बात? दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, और मंडा पड़ता है जम्मू। अच्छा, आलमगीरपुर स्थित है कहाँ बताइए? कौन सी नदी? हिंडन नदी पर। कौन सी नदी पर? मंडा स्थित है कौन नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन नदी पर? सिंधु सभ्यता थी क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय थे यानी कि नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद आगे देखा जाए सिंधु सभ्यता का विस्तार यानी कि था क्या? त्रिभुजाकार था। कैसा था? अगर इसकी आकृति की अगर बात किया जाए तो कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल। लोथल कौन नदी के किनारे? भोगवा। कौन? तो लोथ रहेगा तो क्या करेगा? भोगेगा। कौन करे? क्या करेगा? भोगेगा। याद रखिएगा, फंसा लीजिएगा इसे। लोथल स्थित है यानी कि भोग आगे अगले क्वेश्चन पर। लोथल स्थित है कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? उसके बाद आगे भारत में हड़प्पा का वृत्त यानी कि स्थल की अगर बात किया जाए राखी गढ़ी। उसके बाद आगे सिंधु वासियों पूजा करते थे किसको? पशुपति को। किसको पूजा करता था? पशुपति को ना। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी कौन दिया? चार्ल्स मैनसन ना। कहिए 1826 में। 1800। हड़प्पा स्थित है कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पहले प्रांतों की संख्या कै गो? 7। कै प्रांत पहले? 7 प्रांत, याद रखिएगा, पहले ही पढ़ा चुके हैं। और जिनके पास नोट नहीं होगा नोट अपना ले सकते हैं, हिस्ट्री का नोट दे देंगे, ठीक है ना? पूरा हमको सब याद ही चाहिए। क्या चीज का? और पॉलिटिक्स वो बन रहा है, वो भी मिल जाएगा। वो भी लमसम लगभग आए होगा, है ना? उसके बाद आगे चलते हैं। चले क्या? हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान, ये तो हो गया था ना जी। हड़प्पा की सभ्यता है क्या है बताइए? नहीं, कांस्य युग क्या है? और हड़प्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी 1921 में। तो कहेगा हड़प्पा का खोज कौन किया? हाँ, दयाराम साहनी। उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता क्या थी? कांस्य युग। कौन युग है? हड़प्पाई समाज थी क्या? मत्र यानी कि कथी? सतात्मक कह सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य यानी कि चीन की अगर देन की अगर बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता से स्वास्थ्य चीन शायद रहता है, शायद अभी जो बैठाया गया है जेल टाइप है ना। उसके बाद आगे हड़प्पा निवासी का रुचि था क्या बताइए? शतरंज खेलना। क्या था? अच्छा, धौलावीरा स्थित है कहाँ? गुजरात। कौन से जिले में? अच्छा, R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? अच्छा, हड़प्पा के लोग यानी कि अनभिक्ष थे। कथी से? माने परिचित नहीं थे। तो कथी से परिचित नहीं थे? लोहा से। तो कथी से परिचित थे? तांबा से। कथी से? हड़प्पा में यानी कि मिट्टी के बर्तन पर संयुक्त रंग कैसा होता था? लाल रंग का। कैसा? अगर इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो मोहनजोदारो एक फिल्म है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, है ना? उसके बाद आगे मोहनजोदारो एक हड़प्पा की पुरातात्विक कथी है? खुदाई के प्रभारी थे। कौन बताइए? जॉन्स। कथी? जॉन्स यानी कि मार्शल। कौन थे?
उसके बाद मिस्र के यानी कि राजा यानी कि कहलाते थे कथी? फराओ। क्या कहलाते थे? चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? काली बंगन से। कहाँ से मिले हैं? काली बंगन से। उसके बाद काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की। उसके बाद अग्नि कुंड प्राप्त हुए कहाँ से? लोथलिया। काली बंगन से। लोथलिया। घोड़े की यानी कि हड्डी के अवशेष मिले हैं कहाँ से? कोडता से। कहाँ से? देखिए हड्डी कहे या पंजाबी कहेगा तो भी यही मारिएगा। राते वाला क्विज में क्वेश्चन था जी। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन? बताइए। मोहनजोदारो है। इसका खोज किया 1922 में। उसके बाद आगे देखा जाए यहीं से यानी कि प्राप्त कथी? हाँ अन्नागार। अच्छा अन्नागार का मतलब क्या? अनाज रखने वाला। स्नानागार के मतलब नहाने वाला। उसके बाद आगे मोहनजोदारो की खोज कौन किया? रखालदास बनर्जी। रखालदास। अच्छा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? टीला। ये भी क्वेश्चन था बट इंग्लिश में था। कथी में था? इंग्लिश में था। ठीक है ना? देख लीजिएगा अपना क्विज वाला क्वेश्चन निकालिएगा ना। शायद ऐसी था कुछ। उसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। उसके बाद नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदारो से। कहाँ से मिली है? अच्छा मोहनजोदारो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। देखिए चुहंदरो याद रखिएगा। चुहंदरो देखिए ना द्रो द्रो जेकरा में लगा लगा सब पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो चुहंदरो कोट दीजी ये तीनों पड़ता पाकिस्तान में। कहाँ पड़ेगा? तीन को कौन कौन बताया था? चुहंदरो और मोहनजोदड़ो। द्रो द्रो दोनों में लगा है और एक आपका हो जाएगा कोट दीजी। ये तीनों पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद आगे तो कहेगा मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है वह सिंध प्रांत के कौन से जिले में? लड़काना जिला। कौन सा जिला में? कौन नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और सिंधु नदी के बारे में बहुत मोहनजोदारो फिल्म देखिएगा ना। इसी का शायद इसी में पानी का बाढ़ आ जाता है जिसके कारण कोई ड्रैम बनाता है वो टूट जाता है। हाँ डैम। एक बार फिल्म देख लीजिएगा सभी। अच्छा मूवी है जी। अच्छा है। ऋतिक रोशन का है। उसके बाद आगे तब पढ़ लीजिएगा ना तब देखिएगा तो ज्यादा बेटर है। जब न पढ़ लीजिएगा तब देखिएगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लगेगा फिल्म की तरह आप लोग देखिएगा और ऐसे देखिएगा तो कुछ नॉलेज के लिए देखिएगा। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक की अगर बात किया जाए तो कथी है? बृहत यानी का स्नानागार। बृहत यानी का स्नानागार माने नहाने वाला। मेसोपोटामिया आधुनिक का नाम इराक का अर्थ क्या होता बताए तो? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों की बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल की अगर बात बताए तो कितना से कितना? 1500 से कितना? 600। 1500 से। वैदिक सभ्यता का निर्माता और संस्थापक कौन थे? आर्य। कौन थे? आर्य की जानकारी मिली है कहाँ से? ऋग्वेद से। कहाँ से मिली है? अच्छा आर्य कहाँ के निवासी था? मध्य एशिया के। कहाँ के? और आकर सबसे पहले कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। वो बेचारा किसके लिए आया था? चारागाह के लिए। किसके लिए? आगे चलिए। आगे चारागाह माने नहीं समझते हैं? गैया भैंसिया को खिलाने वाला जो होता है घास। उसके बाद आगे चलेगा। ऋग वैदिक काल में और जीवन अविवाहित रहने वाले महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु। जो महिला जीवन भर शादी नहीं करती है ना उसको क्या कहा जाता है? अमाजु। है ना? बाकी अभी है क्या वैसा नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा एक है ना। आज भारत आए थे कहीं आए थे? 1500 में। कहीं आए थे? 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से पहले। ईसा पूर्व से। अच्छा आकर कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान। पहले भी बता चुके थे। अभी बताए नहीं इससे पहले। आज आकर सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आज कहाँ के मूल निवासी था? मध्य एशिया के। ये भी पहले ही बता चुके थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। आज जो आया था वह पशुपालन एवं कृषि के लिए आया था। वही कृषि माने चारागाह कह सकते हैं। तो पशुपालन एवं कथी के लिए? कृषि के लिए। आज का मुख्य व्यवसाय की अगर बात किया जाए पशुपालन और कृषि करना था। उसके बाद इसकी भाषा क्या था? संस्कृत। क्या था? आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। और पेय पदार्थ सोमरस बोले तो दारी।
सोमरस उसी को ताड़ियों को कहा जाता है, ताड़ी को। चलिए आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आर्यों की भाषा क्या बताइए? संस्कृत। और प्रिय पदार्थ क्या है? सोमरस। कौन रस? अच्छा, आर्यों का प्रिय पशु देवता कौन थे बताइए तो देखिए, घोड़ा और देवता इंद्र। प्रिय पशु तो घोड़ा और देवता कहेगा तो इंद्र भगवान। कौन भगवान? तो कहेगा आर्यों का प्रिय पशु और देवता इंद्र। इसका पशु अगर देखा जाए तो घोड़ा और देवता की बात किया जाए इंद्र। अच्छा, आर्यों का समाज था क्या? प्रधान, माने पिता का। जैसे गार्जियन अभी देखते होंगे हम लोग को क्या माने पिताजी गार्जियन होते हैं ना। कभी कभी मातृ वाला रहता है। कौन वाला में बताइएगा था? सिंधु वाला में नहीं, माता गार्जियन होता था। बाकी अभी देखिएगा अगर देखा जाए पापा के कोई के चलने देता है मम्मी लोग? अभी तो सब गार्जियन। अच्छा, सब मम्मी और पापा दोनों? मम्मी पापा सब घर वाला सब गार्जियन है। माने समझर के हो जाता है। ये बात क्या है भाई? अब आगे आइए, वेदों का देखिएगा। वेदों की संख्या क्या है? 4। वेदांगों की संख्या 4। सबसे पहला का वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। कौन सा वेद? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कौन से वेद को? सामवेद को। कौन सा वेद को? जादू टोना हेन तेन लमटेन। कौन से वेद को? अर्थवेद को। कौन सा वेद को? जी आगे चलते हैं। आइए राम जी, चलिए आगे। तो आगे चलते, सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद। अच्छा, सूत्रों की संख्या 1000 और ऋचाओं की संख्या 10,462। 10,400 मिलेगा कि नहीं पता नहीं, सब खोज रहा होगा कौन कहीं नहीं मिलेगा। और जो बोलते हैं कहीं ना कहीं मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, और न मिलता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। कितने मंडल? 10, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी करने चल गया। हाँ, ऋग्वेद में संकलन करता कौन थे? कथी यानी कि वेद व्यास, याद रखिएगा। कथी? वेद। और ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन? होत्री। कौन होते थे? अच्छा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। कौन है? और सबसे ज्यादा ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु। सिंधु कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कहाँ? याद रखिएगा। उसके बाद सिंधु विवाद ही 1960 में हुआ था। ये भी राते वाला क्वेश्चन में था, क्यूज में, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और, सभी आदमी क्यूज में जुटते क्यों नहीं है? नहीं, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। नेट ऐसा जगह जाइए से ताकि आधा घंटा के लिए तो क्यूज होता है। सभी आदमी क्यूज में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और अपना अपने स्कोरिंग जानिए से कितना आता नहीं आता है, माने रिवीजन होगा आप लोग का, है कि नहीं। आगे आइए। आगे चलेंगे। अब एक बात बताइए, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती को। किसको? और सबसे ज्यादा बार वर्णित कौन है? सिंधु। कौन है? और पवित्र नदी किसको माना जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का संगम कहाँ होता है? यूपी में। कहाँ बताइए? प्रयागराज। अच्छा, एक बात, देव प्रयाग में ही भागीरथी और कौन? अलकनंदा मिलके तब जाकर गंगा का निर्माण करता है। भी याद रखिएगा, फिगर के साथ, डायग्राम के साथ आप लोगों को हम बता चुके हैं सामला बैच में। आगे चलते हैं, करने चल गए। हाँ, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे बता? रुकिए और कुछ छूट गया था। ऋग्वेद में गंगा के कई बार उल्लेख किया गया है और यमुना के कई बार? 3 बार। सबसे ज्यादा बार किसका? सिंधु का। सबसे ज्यादा बार पवित्र किसको माना गया है? सरस्वती को। किसको? अच्छा, आगे चलते हैं। और ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कई बार किया गया है? 1 बार। यमुना का वर्णन किया गया है? अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कितना किलोमीटर? 25 टोटल की बात बोल रहे हैं। टोटल 25 किलोमीटर। ओके। और पटना में लमसम 98 या 99 100 करीब माने उसकी लंबाई है गंगा की, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पटना में ही उसकी लंबाई है ना। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, कहेगा से गंगा नदी कितने राज्यों से होकर निकलती है? 7-8। अब बताइए।
5। राधे सर जी। उसके बाद से आगे चलिएगा। अगले क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? उसके बाद गायत्री मंत्र जो लिया गया कहां से लिया गया? ऋग्वेद के कैमे मंडल से? तीसरे मंडल से। कौन से मंडल से? अच्छा, गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन थे बताइए? विश्वामित्र। कौन थे? गायत्री मंत्र की रचनाकार की बात अगर किया जाए, कौन? विश्वामित्र। अच्छा, गायत्री मंत्र में समर्पित यानी कि किस देवता का माने वर्णन किया गया? सूर्य देवता का। किसका? सूर्य देवता का। उसके बाद दशरथ युद्ध की अगर बात किया जाए, माने 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख जो मिलता है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7 मंडल, यानी कि 7वें मंडल में। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 है। 10। उसके बाद सबसे पहला का वेद और सबसे बाद का वेद। अच्छा, ऋचाओं की संख्या कितना? और सूत्र की संख्या कितना? आप लोग उल्टा बोलते हैं। हाँ, ऋचाओं की संख्या 10,462। याद रखियो। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशरथ युद्ध का यानी कि लड़ा गया था कि कौन सी नदी पर? परोसनी नदी। कौन नदी? हाँ, परोसनी को ही अब कहते हैं हम लोग रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। नदी के तट पर यानी कि सुदास एवं कदी 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 8वें मंडल में क्या वर्णन किया गया है? हस्तलिखित को क्या कहा गया? खील। क्या कहा गया है? हस्तलिखित को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। कौन से मंडल में? 8वें मंडल में। अच्छा, सोम देवता को समर्पित है। कौन से मंडल में? 9वें। कौन से मंडल में? तो कहता 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? सोम देवता का। कौन देवता का? उसके बाद आगे ऋग में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। कौन सा मंडल है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि? है ना। आगे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अंधे ना यानी कि माने अंधे माने अधन्य का मतलब होता है जो मारा नहीं जाता था, तो गैया को। किसको? न मारे जाने का योग था किस माने? गाय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिली है तो कहां से बताइए? तो सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद। वेद कै गो? 4 गो। वेदांत कै गो? 6 गो। पुराण कै गो? 18 गो। कै गो? उपनिषद कितना? 108। 100 याद हुआ? वेद कै? वेदांत कै? 6। पुराण कै? 18। कै? उपनिषद कै? 108 जी। 108 13 15 14 में करने लगे। आगे चलिए, अब आगे चलेंगे। उत्तर वैदिक काल से संबंध में जानकारी मिली है कहाँ का? ये तो हो गया था ना जी। अच्छा, गोत्र यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ बताइए? उत्तर वैदिक काल से। कहाँ से? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। कौन? अच्छा, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। पहला का बताइए कथी था? ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य। उसके बाद शूद्र। कै गो था? 4 गो। पहला का ब्राह्मण, दूसरा का क्षत्रिय, तीसरा का वैश्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। कौन वेद? गद एवं पद वाला वेद। अच्छा, यज्ञ यानी कि संबंधी विधि यानी कि विधान है कौन से वेद में? यजुर्वेद में। कहता है यज्ञ कति यज्ञ जो होता है वो जो होता है कौन से वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद। अच्छा, तंत्र मंत्र जैसे कोई न कहे तो जे कोई के कथी बस में कर लिया ना, वशीकरण ना। हाँ, तो जितना भी जादू जैसे डनिया से होता से, ओझवा से होता से, सब इसी के अंतर्गत आता है। कौन से वेद में? अर्थवेद। कौन से वेद? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। कौन वेद? सामवेद। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? उदरगता। क्या कहलाता है? उसके बाद आगे इत्तरीय यानी कि ब्राह्मण यानी कि संबंधित है कथी से? ऋग्वेद से। कथी से? पंचवीस कथी है?
पंचमी से यानी कि ब्राह्मण की अगर बात किया जाए किससे संबंधित होगा तो सामवेद से। कथी से? उसके बाद गोपथ कथी है? ब्राह्मण संबंधित है कथी से? अर्थवेद से। कथी से? उसके बाद सतपथ ब्राह्मण संबंधित है कथी से? यजुर्वेद से। क्या चीज से? पुराण। पुराणों की संख्या क्या है? 18। क्या है ना? आना गया पुराणों की संख्या। इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? अल-बर्नी। कौन थे? याद रखिएगा। शायद अल-बर्नी जो था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। अगर गलती होगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद आगे पुराणों के संकलन कर्ता को क्या कहा? कौन थे? व्योमहर्ष। कौन थे? और थे कौन? उग्र सर्वा। कौन थे? तो पुराणों के संकलन कर्ता कौन है? व्योमहर्ष एवं उग्र सर्वा। सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात किया जाए मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? सबसे प्राचीन माने सबसे पहला का पुराण कौन है? अब मौर्य वंश की जानकारी मिली है कौन से? विष्णु पुराण से। तो मौर्य कृष्ण भगवान के मोड़ लागल रहता है, याद रखिए, है ना? लगल रहता कि नहीं? कोपा में। कहाँ? कोपा में लगल रहता है ना, तो याद रखिएगा। तो मौर्य वंश तो याद रखिएगा विष्णु। मोड़ लगल है विष्णु भगवान के। तो मौर्य वंश संबंधित है कथी से? विष्णु पुराण से। कथी से? सतवाहन वंश की जानकारी मिली है कौन से पुराण से? मत्स्य पुराण से। कथी से? सतवाहन वंश की जानकारी मिली है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। कथी से? वायु रहता है गुप्त। वायु रहता है, क्या वायु को हम लोग देख पाते हैं? नहीं, अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए याद रखिएगा, फंस जाएगा ना। वायु तो गुप्त। वायु क्या रहता है? गुप्त रहता है। तो वायु पुराण रहेगा तो याद रखिएगा गुप्त वंश से। वायु पुराण तो अच्छा। उपनिषद विषय वस्तु है कथी का? दर्शन का। कथी का? दर्शन का। आवाज नहीं आ रहा है जी। दर्शन का। कथी का? दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन। कौन दर्शन? कौन दर्शन? दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन। अच्छा, न्याय कथी है? न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, न्याय के हो जाएंगे गौतम और सांख्य के हो जाएंगे कपिल। कौन हो जाएंगे? है ना? सांख्य दर्शन कपिल और न्याय दर्शन कहेगा तो गौतम। कौन होगा? टोटल का नोट अगर चाहिए तो मिल जाएगा आप लोग को, बोलिएगा। आगे चलेगा। योग क्या है? यह कहता है कथी? मीमांसा। कथी है? दर्शन के प्रवर्तक की अगर बात किया जाए तो योग। योग माने क्या? याद रखिएगा। तो कथी? पतंजलि। कथी? रामदेव बाबा वाला याद रख ले रहिएगा। पतंजलि वही नहीं चलाते हैं? हाँ, तो योग करते हैं वो रामदेव बाबा ना। तो योग से याद कर ले रहिएगा कथी? पतंजलि। और मीमांसा की बात किया जाए तो जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी। क्या होगा? अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कथी से? कर्म कांड से। कथी से? रामदेव बाबा कौन बाबा कांड किए, कथी कहते हैं? देखो कोई अति में देखते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण यानी कि ग्रंथ संबंधित है कथी से? कर्म कांड से। उसके बाद उपनिषदों की संख्या आ गया ना, घुमा फिरा का जो बोले थे पहले भी। तो 108 तो हम पहले भी बोले हैं ना जी। 108 परमाणिक कै गो है? 13। कै गो? 13। सत्य में जयते लिया गया है कहां से? मुंडोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। उसके बाद तस्मो म यानी कि जयती गर्भमय ना, तथा उग्र उमड़ा लिया गया है कहां से लिया गया है? बृहद रणयक यानी कि उपनिषद से लिया गया है। कुछ अल्टर ये सब नाम रहता है ना, जल्दी याद भी नाम नहीं आता। भारत की प्रमुख कानून की पुस्तक बताइए। मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति। और स्मृति ग्रंथों की सबसे प्राचीन आ गया ना वही बात। तो मनुस्मृति कौन है? उसके प्राचीन हिंदू विधि की अगर बात किया जाए, मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति तो मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। क्या है? रामायण। रामायण के रचयिता वाल्मीकि भाई। कौन भाई? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत।
सबसे बड़ा और सबसे प्रथम रामायण, प्रथम और सबसे बड़ा महाभारत। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास, कौन व्यास? और रामायण के रचयिता वाल्मीकि भाई, कौन भाई? उसके बाद आगे ये तुलसीदास क्या लिखे? कुछ नहीं। अब आगे चलेंगे। महाभारत का अन्य नाम बताइए तो जय संहिता, कौन संहिता? उसके बाद महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन नाम से किया गया बताए तो? रचनामा, कौन नाम से किया गया? तो कौन किया बताए तो? बदायूनी, कौन किया? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया वह रचनामा से किया गया, माने रचनामा के नाम से किया गया। तो कौन किया? बदायूनी ने किया। कौन सी सदी में किया? 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया? बदायूनी ने। कौन किया? बदायूनी ने। उसके बाद 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संहिता। क्या कहलाएगा? संहिता। बुद्ध के जन्म, ये भी कल रात एक क्वेश्चन आया था, बुद्ध भगवान के जन्म कब हुआ बताइए? 563, 500। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं षांड, कमल एवं। उसके बाद बुद्ध भगवान की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया यूपी में पड़ता है ना? कुशीनगर कहिया हुआ? 483, 483 ईसा पूर्व। उसके बाद कुशीनगर थी कहाँ बताइए तो? मल्ला यानी कि गणराज की राजधानी, मल्ला यानी कि गणराज की राजधानी। उसके बाद आगे बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और बुद्ध के पिता का नाम दुर्योधन क्या था? जो शाकगण के मुखिया थे, जो शाकगण के मुखिया थे। उसके बाद इनके माता का नाम माया देवी, कौन देवी? माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। इनका लालन पालन कौन किया? इनकी मौसी यानी कि मौसी यानी कि गौतमी, कौन? गौतमी। उसके बाद माने शादी कर लेते हैं उन्हीं से, माने मौसी से शादी कर लेते हैं इन्हीं का, कल की इनके लालन पालन के लिए। उसके बाद आगे कल की माया देवी की मृत्यु के बाद उनकी लालन पालन कौन करेगा? गौतमी, जो इनकी मौसी रहती है। हाँ, और दुर्योधन जो है उन्हीं से क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। उसके बाद आगे बुद्ध का अन्य नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलाउल कलाम, कौन थे? अलाउल कलाम। उसके बाद बुद्ध के यानी कि प्रिय घोड़ा क्या है? और सारथी क्या था? कंचना, कौन था? चन्ना था, सॉरी कंचना बोला गया था, चन्ना था। कौन था? ये दोनों क्वेश्चन पूछ ले है, याद रखिएगा। तो वो इनके प्रिय घोड़ा क्या नाम बताइए? कंथक, कथी था? और इनका सारथी माने वही चलावे वाला घोड़ा जो नहीं चलाता है उसको क्या बोला जाता है? चन्ना। क्या बोला जाएगा? और बुद्ध के यानी कि गृह त्याग की घटना का क्या कहलाता है? महाभिष्कर्मण। क्या कहलाएगा? याद रखिएगा। बुद्ध के यानी कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्या है? बुद्ध का यानी कि प्रथम प्रवचन यानी कि कहलाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र बुद्ध का प्रथम यानी कि प्रवचन यानी कि जो बोले क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा, जब बुद्ध भगवान जब बाहर निकले थे तो कितने दृश्य को देखे थे? 4। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक सन्यासी को देखे और एक किसको देखे बताइए? बच्चे को बताइए। रोते हुए सबको ले जा रहे थे तो। एक साव के देखे, एक सन्यासी को देखे, एक साव माने मरा हुआ जो 4 आदमी लाद कर लेने जाता नहीं है उसको देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। हाँ, उसके बाद चूज किए थे जो हमको क्या बनना है तो सन्यासी बनते हैं। तब जाकर 6 वर्ष की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ना यानी कि कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया। कहाँ? कभी गए क्या? अभी भी देखिएगा वृक्ष है, बाकी शशांक एक शासक था, वह उसको कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला व्यक्ति कौन है? शशांक। तो अपनों से तेज तक ला जाता छाया ना, हम लोग भी उसके छाया में रहते ना। अब आगे चलिएगा। हम ऐसे ही बोले अभी, अरे आपको लगता है इतने तक ला जाएगा जी? पता नहीं कि करकट से ढका जाएगा। चलिए आगे।
आगे चलेंगे। बोध को यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ से बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के कै वर्ष की तपस्या के बाद? 6 वर्ष। महावीर को 12 वर्ष। कै वर्ष? 12 वर्ष। हाँ आगे। और बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? इतना याद हो जाएगा। गर्दा छोड़ा दीजिएगा हिस्ट्री का, जितना भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। और जितना बेर हो सके उतना बार ना होगा तो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। यूनियन टीचिंग सेंटर मारिएगा, आ जाएगा यूट्यूब। इन्हें बोलते सर ये कैमरा है जी ठीक है। सब आदमी एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके।